हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज जो मेरा यूट्यूब चैनल है 3 सोल्ड पे, उस पर आपको देखने को मिलेगा खिलाफत आंदोलन। मैं 1885 टू 1947 का जो सीरीज लेके आया हूँ, उसमें मैंने लास्ट क्लास तक जो लास्ट मेरा वीडियो होगा वो चंपारण सत्याग्रह, और आज मैं खिलाफत आंदोलन लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, इसमें एक एक थ्योरी को देखेंगे हम लोग, एंड लास्ट में इसका एमसीक्यू भी करेंगे। और इस वीडियो का अगर आप अच्छे से देखते हो तो यहाँ से आने वाले जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी हो, बीपीएससी हो, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने मिशन की ओर। आप देख रहे होंगे खिलाफत आंदोलन, इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 1919 टू 1924, 1919 से लेकर 1924 तक चला था। अब क्या है खिलाफत शब्द कहां से आया, तो समझिएगा। खिलाफत जो शब्द आया है खलीफा पद से आया है। खलीफा पद मीन्स जो तुर्की वहां के जो सबसे जो गद्दी पे बैठा करते थे, उसका नाम उस गद्दी को कहते थे हम लोग खलीफा। खलीफा मीन्स उसका एक साम्राज्य था, जिसको हम जानते थे ऑटोमन साम्राज्य के नाम से। तो उसी खलीफा से बना खिलाफत आंदोलन। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम थ्योरी को पढ़ाते हैं एंड देन फिर एमसीक्यू करेंगे। तो इसके पृष्ठभूमि को जानते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ। तो देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था, टाइम पीरियड क्या था, 1914 टू 1918, 1914 से लेके 1918 तक क्या चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की की क्या हुई थी, हार हुई थी। तुर्की वही ऑटोमन साम्राज्य की क्या हुई थी, हार हुई थी। हार होने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने चाहा कि इनका जो खलीफा पद है उसको मैं आसानी से समाप्त करके तुर्की को भी क्या करूं, अपने कब्जे में लेके अपने अधीन कर लूं, अपने क्या कर लूं, अधीन कर लूं। तो इसी के व्यू से वो लोग सोचने लगे। बट कहीं भी कोई चीज होता है तो उसके खिलाफ लोग आते हैं। तो अब देखिएगा, पॉइंट 2 कह रहा है तुर्की के शासन सुल्तान को ही खलीफा, मैंने शुरू में ही बताया, जो वहां के सुल्तान उसी को खलीफा पद हुआ करता था, वहीं से खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो सुल्तान को खलीफा इस्लाम का धार्मिक प्रमुख माना जाता था और वही वहां पे राज करते थे। अब देखिएगा, ब्रिटेन और सहयोगी शक्तियों ने सुल्तान की शक्ति को समाप्त करने और तुर्की को तोड़ने का निर्णय ले लिया। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब तुर्की की हार हुई थी, वहीं से इसकी वीकनेस को देखते हुए इंग्लैंड जो ब्रिटिश होते थे, उन्होंने सोचा कि इसको मैं अपने अधीन ले लूं और ये जो सुल्तान है यहाँ का, जो खलीफा पद है, उसको मैं खत्म ही कर दूं, ऑटोमन साम्राज्य को ले लूं। भारतीय मुसलमान को लगा कि इस्लाम का धार्मिक केंद्र कमजोर हो जाएगा। अगर उस पद को समाप्त कर दिया जाता तो जो इंडियन मुस्लिम हुआ करते थे, उनको लगा कि मुसलमान का तो एक पद ही खत्म हो जाएगा, तो क्यों नहीं इस पर कुछ किया जाए। प्रोटेस्ट ही होगा ना। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण वर्ष और घटनाएं। अब इस जब हम किसी आंदोलन को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, डेट, जिसे हम तारीख कहते हैं, ईयर जिसमें हम ईस्वी कहते हैं, कब, कैसे और क्यों हुआ। एग्जाम में मोस्टली टाइम यही पूछा जाता है और डेट और ईस्वी में बच्चे फंस जाते हैं। तब देखिएगा, 1919 खिलाफत समिति का गठन हुआ। एग्जाम में बहुत बार आया है कि बताइए खिलाफत समिति का जो गठन हुआ कब हुआ, तो 1919। और कहां हुआ ये भी पूछा जाता है, तो मुंबई। अब इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और 2 अली ब्रदर्स हुआ करते थे। अली ब्रदर्स मतलब 2 मुसलमान जो भाई थे, 2 थे। उसका नाम था, पहला का शौकत अली और दूसरा का मोहम्मद अली, और एक हकीम अजम खान भी थे। मोस्टली पॉपुलर शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि अली ब्रदर्स हुआ करते थे, और अबुल कलाम आजाद। और 1920 ईस्वी में, ये 1919 की घटना है, और 1920 ईस्वी में गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ लिया। अब देखिएगा, यहाँ क्या था, धार्मिक वाली बात थी कि मुसलमानों और मुस्लिम और हिंदुओं की एकता को एक करने के लिए गांधी ने असहयोग आंदोलन में इस आंदोलन को क्या किया, मर्ज कर दिया, जोड़ दिया। 1921 खिलाफत आंदोलन चरम पर आ गया, और 1921 आते आते खिलाफत आंदोलन चरम पे आ गया। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, वापस किया था। और क्या हुआ उसके बाद, जिसमें खिलाफत आंदोलन भी कमजोर हो गया। 1922 आते आते असहयोग आंदोलन के प्रोटेस्ट में मैं पढ़ाऊंगा, अभी मेरा 1919 पढ़ा रहा हूं, जब आगे पढ़ाऊंगा असहयोग आंदोलन क्या था, उसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड में कितने पुलिस वालों की मृत्यु हुई थी, जिंदा जला के राख कर दिया गया था, कौन इंस्पेक्टर हुआ करते थे, सारा चीज बताऊंगा आपको। अभी देखिएगा, इस टॉपिक को कवर अप करता हूं। तो
1922 में क्या हो गया, थोड़ा कम पड़ गया ये। उसके बाद 1924 में तुर्की के नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत संस्था को ही समाप्त कर दिया। 1924 आते आते तुर्की के नेता जो हुआ करते थे मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत संस्था को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो आपको समझ में आया होगा कि 1919 में स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ, 1924 में। तो टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1919 टू 1924। नेता अगर पूछा जाए तो अब्दुल कलाम आजाद एंड दो अली ब्रदर्स हुआ करते थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब कोई भी घटना होता है तो उसका एक कारण होता है जो मैं आपको बता दिया, बट थ्योरी पार्ट में पढ़ा रहा हूं तो चीजों को एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तरीका से अगर आपको बताया जाए तो आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होगा। तब देखिएगा कारण क्या था, तुर्की के खलीफा को क्या किया था, कमजोर करना था इसका कारण। उसके बाद तुर्की पर कड़ी शर्तें योजना सेब की संधि 1920 में आ गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेब की संधि कब हुई थी तो 1920 ईस्वी। तुर्की के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं क्या हुई, आहत हुआ। अंग्रेजों की दोहरी नीति से असंतोष थे कि हम पे आप क्यों ये नीति अप्लाई कर रहे हो, ये क्या था, इसका कारण था। उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो खलीफा की पदवी को, अधिकार को बचाना और तुर्की साम्राज्य को बचाना, जो ऑटोमन साम्राज्य हुआ करते थे उसको बचाना, अंग्रेजों पर दबाव डालना। और इससे फायदा हमको असहयोग आंदोलन में भी मिला। वो अलग सी बात थी कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी ने उसको क्या किया था, वापस कर लिया था। हिंदू मुस्लिम की सबसे बड़ी बात है कि हिंदू और मुसलमानों की एकता क्या हुआ, स्थापित हुआ, एक जगह हुआ। जो अंग्रेज तोड़ना चाह रहे थे, जो मैंने आपको पढ़ाया होगा 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन किसने करवाया था, वायसराय कौन हुआ करता था। आप कमेंट में लिख के देना कि वायसराय उस टाइम पीरियड में कौन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब वैसा तो मैं बता ही दिया हूं, बट पॉइंट बाय पॉइंट चल रहा हूं। तो अगर इसका नेता पूछा जाए तो आप बताइएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद और शौकत अली और मोहम्मद अली, इसे हम अली ब्रदर्स भी कहते हैं, और हकीम अजफर खान। उसका महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए समर्थन किया कि चलो इसी बहाने हिंदू और मुसलमान में क्या हो जाएगी, एकता स्थापित हो जाएगी। और इस आंदोलन को कहां मर्ज कर लिया था, जोड़ लिया था असहयोग आंदोलन में। चलिए अब इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट के बारे में जानते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को नया आयाम मिला। एंड असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, उसमें भी योगदान हुआ, उसी आंदोलन को जोड़ दिया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। 1924 आते आते मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद को क्या कर दिया गया, समाप्त ही कर दिया गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब आपको मैं लेके चलता हूं 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो मोस्टली टाइम बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और यहीं से क्वेश्चन आना ही है इस टॉपिक से। तो अगर आप थ्योरी पढ़ते हो एंड देन एमसीक्यू लगा लेते हो तो आपका इसी क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा अब आप आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, पता होना चाहिए आपको। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1919 में खिलाफत आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ दूं कि बताइए खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1924। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन किसकी रक्षा के लिए था। खिलाफत आंदोलन किसके, तो तुर्की के खलीफा, किसके लिए, तुर्की के खलीफा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत समिति का गठन कहां हुआ था। तो खिलाफत समिति का गठन कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली, और इसी को अली ब्रदर्स भी कहा जाता है, अली बंधु भी कहा जाता है, अली भाई भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खलीफा आंदोलन को किसने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। तो खलीफा जो खिलाफत आंदोलन था उसको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम किसने किया, एमजी मींस महात्मा गांधी। और किस आंदोलन में मर्ज कर दिया गया था, अगर ये एग्जामिनर पूछ दे क्वेश्चन तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन। कब, 1920 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा गांधी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संधि के बाद तुर्की को तोड़ा गया। तो स्रेब की संधि के द्वारा क्या किया गया, तुर्की को तोड़ दिया गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ। लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, दीजिए आंसर।
1924। तो आंसर क्या हो गया? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुस्तफा कमाल पाशा ने किस संस्था को समाप्त कर दिया था? तो खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था। किसने? मुस्तफा कमाल पाशा ने। तो ऑप्शन हो गया सी। चलिए पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। आउट ऑफ 10 में 9वां क्वेश्चन देखिएगा, खिलाफत आंदोलन से किस आंदोलन को बल मिला? तो खिलाफत आंदोलन से किस आंदोलन को बल मिला? तो ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा कह रहा है असहयोग आंदोलन, तीसरा कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा कह रहा है होम रूल आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और इस क्वेश्चन में मैं बाय ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन में एक फैक्ट बताता हूं, जो एक क्वेश्चन में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर पूछ दे कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा 1930। अगर पूछ दे कि बताइए असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा 1920। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1942। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो मेरे YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है, मैं इससे पहले पढ़ाया था, तो इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य लाभ क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य लाभ था हिंदू मुस्लिम एकता। मतलब हिंदू और मुस्लिम में क्या हुई? एकता स्थापित हुआ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अगर देखेगा तो पसंद आएगा। और ये मैं एक एक थ्योरेटिकल के साथ मैं एमसीक्यू भी बताया हूँ, और यहीं से क्वेश्चन आना है और मोस्टली टाइम एग्जाम में पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई। तो आप देखिएगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं क्वेश्चन छोड़ के गया था कि होम रूल आंदोलन कब हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।